हाय फ्रेंड्स, अखिलेश पाठक में श्री सीवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल चौरी बाजार परसीपुर भदोही जो ये विद्यालय है यहां से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं आज इस अपने वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं सर्वप्रथम कि जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय कोरोना महामारी जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है बहुत समस्याएं पैदा कर रही है। लगभग सारी दुनिया इससे परेशान है। उस दशा में हमारी शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा की जो उपलब्धता है वो भी कहीं न कहीं बाधित हुई है। और जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय ने, हमारे मैनेजमेंट ने ये प्रयास किया है कि हमारे बच्चों की शिक्षा जो है, हमारे स्टूडेंट्स जो है, उनका भविष्य जो है, उनका कैरियर जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो कहीं नुकसान ना करे, उसके साथ कहीं समस्याएं ना हो, उससे बचने के लिए हमने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था बच्चों को देने का योजना जो बनाया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम अपने आगामी ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों को उपलब्ध कराएंगे, उसके शेड्यूल हमारे अगले वीडियो में आने वाले जो है उसमें आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही बता रखा है कि हमारा जो वीडियो है ऑनलाइन क्लासेस का रेगुलरली 7 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, यानी मंगलवार से हम अपने बच्चों के बीच में रेगुलर अपनी ऑनलाइन क्लास के तहत, अपने ऑनलाइन क्लास के साथ अपने विषय विशेषज्ञ जो शिक्षक हैं उनके साथ उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों, मैं सर्वप्रथम अपने इस ऑनलाइन सीरीज की जो हमारे विद्यालय से प्रारंभ होने जा रही है उस सीरीज की सबसे पहले शुरुआत करते हुए मैं अपने विद्यालय का इंट्रोडक्शन, एक परिचय आपके बीच में संक्षिप्त रूप से रखने जा रहा हूं। तो आइए मेरे साथ और मैं अपने विद्यालय के बारे में आपको परिचित कराता हूं। मेरे विद्यालय का नाम श्री सीवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल चौरी बाजार जो कि परसीपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है, मात्र 50 मीटर की दूरी होगी। या फिर आप यूं कहें कि मेन रोड भदोही और चौरी से आप 100 मीटर आएंगे पीछे और स्टेशन के जस्ट बाद वहां से आप मेरे विद्यालय के पास बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल मेन रोड लगा हुआ है और उस लिंक रोड से होते हुए आप स्टेशन परसीपुर रेलवे स्टेशन, मतलब लोकेशन एक तरीके से देखा जाए तो एक इस तरीके का लोकेशन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, चाहे वो स्टेशन परसीपुर ट्रैक के माध्यम से, मतलब रेलवे के माध्यम से हो या फिर अपनी खुद के व्हीकल से हो, वो आसानी से हमारे विद्यालय तक पहुंच सकता है। ये लोकेशन हमारी सबकी पहुंच में है विद्यालय का। मेरे विद्यालय की स्थापना 2000 ईस्वी में, मतलब यूं कहें कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हम 20 वर्षों से क्षेत्र की जरूरतें और आकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं, पूरी तरीके से, पूरी तत्परता के साथ, अपने पूरी टीम के साथ, और इन चीजों को पूरा कर रहे हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि विद्यालय 20 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से इस क्षेत्र में कैसे बेहतर कर पा रहा है। हमारे संरक्षक के रूप में हमारे विद्यालय के संरक्षक एक तरीके से जिनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है, जिनके मार्गदर्शन में हम बेहतर कर पा रहे हैं, दोस्तों मिसेज उषा उपाध्याय मैम है, हमारे विद्यालय के संरक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। इनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहता हूं। मैम 2 अलग अलग विषय से एमए और बीएड होते हुए इन्होंने एक शिक्षिका के रूप में काम किया है लगभग 45 वर्षों से अनवरत रूप से, और अंत में रिटायर्ड प्रिंसिपल, मतलब प्रधानाचार्य के पद पे होते हुए ये शिक्षा विभाग से रिटायर हुई हैं। और इनके जीवन का 45 वर्षों का जो अनुभव है वो आज हमारे काम आ रहा है, हमारे विद्यालय के काम आ रहा है। और हम नित्य नई योजनाओं के साथ, नित्य नए कार्य के साथ और नित्य नए जो आधुनिक शिक्षा की जरूरतें हैं उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे मार्गदर्शक मैनेजर सर जो हमारे हैं डॉक्टर आर.के. उपाध्याय सर, रविंद्र कुमार उपाध्याय सर, मैं इनके बारे में आपको बताऊं, आप एमए, बीएड और पीएचडी हैं। उसके बाद हमारे लिए फख्र की बात है कि आप राजस्थान जयपुर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर रहे हैं। और ये जीवन का जो आपकी अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, आज हम लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, लगातार विद्यालय को मिल रहा है, विद्यालय परिवार को मिल रहा है और विद्यालय से जुड़े हुए हमारे बच्चे और गार्जियन जो है उनको मिल रहा है। और हमारे प्रिंसिपल सर आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार उपाध्याय सर, जो नाम के अनुसार अपने विनयशीलता और सहनशीलता रखते हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और आप एमए, बीएड, पीएचडी होते हुए नित्य लगातार परिश्रम और कठिन मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ
आज विद्यालय और विद्यालय से जुड़े हुए बच्चे और गार्जियन जो हैं उनके भविष्य की बेहतरी के लिए अपनी पूरी टीम के साथ बेहतर उपयोग और प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम पूरी एक टीम के साथ आकर के और हमसे जुड़े हुए जो हजारों छात्र और हमारे गार्जियन हैं उनके हम आकांक्षाओं को, उनके हम इच्छाओं को, उनकी जरूरतों को और उनकी आधुनिक शिक्षा की जो सबसे ज्यादा शायद जरूरत आज है उनको और उनके बच्चों को वो पूरा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज के जो 20 साल पहले 2000 ईस्वी में जो हमारे प्रधानाचार्य मैनेजर सर और हमारी संरक्षिका के रूप में कार्य की मैम ने जो एक सपना देखा था कि क्षेत्र के लिए शिक्षा की बेहतर उपलब्धता कैसे हो पाए, आधुनिक शिक्षा से हम कैसे जोड़ पाए बच्चों को, गार्जियन को, और जो एक सामाजिक जरूरतें हैं शिक्षा के माध्यम से पूरी होने वाली उसको कैसे पूरी कर पाए, उसको पूरा करने का सपना आज हम लगातार 20 वर्षों से ये बहुत ही बेहतर एक अनुभव अपने आप में है और मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि मैं ऐसी संस्था का एक हिस्सा हूं जो संस्था लगातार अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए और लगातार 20 वर्षों से अनवरत रूप से अपना स्थान बेहतरी के साथ बनाए हुए है और भविष्य में और बेहतर करने का जो हमारी योजनाएं हैं वो लगातार कार्यान्वित हो रही हैं और हम जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया कि 20 वर्षों का जो एक अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में वो हमें और बेहतर बनाता है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे यहां सभी विषय के विषय विशेषज्ञ, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अलग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है और योगा क्लासेस है, बाकी सारी चीजें जो एक जरूरत अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, सभी विषय के विषय विशेषज्ञ एक इस तरीके से इस भूमिका में है कि लगातार दिन रात अपना एक किए हुए हैं कि वो कैसे आपके सपनों को पूरा कर पाए। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि संस्था 20 वर्षों से काम कर रही है, तो बात यह है कि क्या हम गवर्नमेंट के मानक को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको कि हमारी जो विद्यालय की मान्यता है वो गवर्नमेंट के मानक के अकॉर्डिंग है, क्षेत्र का मान्यता प्राप्त विद्यालय। मुझे ये कहते हुए और ज्यादा सम्मान महसूस हो रहा है कि हम गवर्नमेंट के जो एक्सेप्टेंस है, जो उनकी उम्मीदें हैं उसको पूरा करते हुए साथ में आपकी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यता प्राप्त विद्यालय लेके हम आपके बीच में लगातार 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, एक और समस्या होती है समाज में, हमारे बहुत ऐसे वीकर जोन है, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे हमारे गार्जियन हैं जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से एजुकेशन से बच्चों को जोड़ नहीं पाते हैं और तमाम समस्याएं आती हैं एजुकेशन में। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय ने एक और सराहनीय कार्य किया हुआ है। दोस्तों, एडमिशन के नाम पे आज जहां ढेर सारे विद्यालय देखेंगे आप हजारों रुपए ले रहे हैं आपसे, लेकिन हमारा विद्यालय जो है वो पूरी तरीके से आपको शिक्षा उपलब्ध कराता है और एडमिशन के नाम पे मैं आपको बता दूं कि हम टोटली फ्री आपको एडमिशन देते हैं। जो भी हमारे गार्जियन है जो एडमिशन के नाम पे परेशान रहते हैं, अलग अलग विद्यालयों में जाकर कुछ लोग आते हैं, तमाम शिकायतें सुनने को मिलती है कि आज इस जगह पे हम गए और एडमिशन के नाम पे हमसे इतना लिया गया, तो मुझे बताते हुए ये फक्र महसूस हो रहा है कि मैं और मेरा विद्यालय, हमारा विद्यालय, हमारी टीम आपके लिए एडमिशन के नाम पे फ्री एडमिशन के साथ आपके बच्चे को, आपके बच्चे के सपनों को साकार करने के लिए तत्पर खड़ी हुई है आपके साथ। दोस्तों, जो इसके बाद की प्रक्रिया वो ये है कि हमारा जो विद्यालय है वो उसका मीडियम क्या है, पैटर्न क्या है। तो जो सीबीएसई का मानक है उन सबको पूरा करते हुए हम इंग्लिश मीडियम जो हमारा माध्यम है उसको हम आगे लगातार बढ़ा रहे हैं और हमारे शिक्षक जो है उस क्षेत्र में ज्यादा बेहतर करते हुए आपकी आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद एक और बेहतर चीजें जो है वो मैं आपको विद्यालय का जो मेरे फीचर है, जो हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ वो ये है कि हमारे विद्यालय का जो अभी अनुभव 20 सालों का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको आज 20 सालों का नहीं, हम बोलेंगे कि इसके पीछे 50 सालों का अनुभव जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी उषा मैम जो मैंने आपको पहले बताया था लगभग 45 से ज्यादा वर्षों का उनका शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव। डॉक्टर
आर के उपाध्याय, जो हमारे रविंद्र कुमार उपाध्याय सर हैं, जो हमारे मैनेजर हैं, लगभग उनका 45 साल से ज्यादा अनुभव, और हमारे प्रधानाचार्य जी, उनका अनुभव और मेहनत दोनों इतने वर्षों का इस विद्यालय के पीछे खड़ा हुआ है। इसलिए आज हम बेहतर ऑप्शन के रूप में, बेहतर विकल्प के रूप में आपके क्षेत्र में विद्यालयों के रूप में खड़े हुए। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से हमारा विद्यालय आपके बीच में आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। हमें पता है कि आप हमसे ढेर सारी उम्मीदों के साथ जुड़ रहे हैं, तो उन उम्मीदों को पूरा करना हमारा और हमारी टीम का फर्ज है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो प्रयास कर रहे हैं, अब मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम क्या क्या सुविधाएं आपके और आपके बच्चे के लिए, जो हमसे जुड़ने वाला है या जुड़ रहा है या जुड़ा हुआ है, उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के इस आधुनिक समय में विज्ञान के बिना कुछ भी अधूरा सा लगता है, साइंस के बिना कुछ भी अधूरा सा लगता है। तो उस अधूरेपन को दूर करने के लिए हम साइंस की थियरी क्लासेस के साथ साथ हमारा विद्यालय बच्चों को साइंस लैब की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है। दोस्तों, साइंस लैब का मतलब आप ये समझ लें सीधा कि जो वो थियरी क्लास में करके आता है, वो प्रैक्टिकली वहां पे हमारे जो विषय विशेषज्ञ टीचर हैं वो उसको करके दिखाते हैं। सो लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रोसेस होता है, जो एजुकेशन का करके सीखना, साइंस लैब में हमारे वो टीचर, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो सिखा रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद आज आईसीटी का जो जमाना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम ये बात करें कि किस तरीके से हम आपके साथ प्लेटफॉर्म अलग अलग लेके आ रहे हैं, तो उसमें वेब और ऑनलाइन प्लेस अलग अलग उपलब्ध है, जहां पे मैं अभी भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, आपके साथ हूं। तो दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी जरूरत जो है वो कंप्यूटर लैब की है। सो आज ये आधुनिक शिक्षा जो है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है उस शिक्षा से बिल्कुल वंचित न रहे, उसको ग्रहण करते हुए आगे बढ़े। उसके लिए हम कंप्यूटर बेस्ड, जो कंप्यूटर के ऊपर आधारित जो कंप्यूटर लैब नॉलेज है, वो उसको हमारे टीचर, हमारा टीम, हमारा विद्यालय आप और आपके बच्चों को प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, एक और जरूरतों को हम पूरा कर रहे हैं आगे, जो स्मार्ट क्लासेस के रूप में है। हमें पता है कि परंपरागत तरीके जो हैं वो बेहतर तो हैं, लेकिन समय के साथ उसमें मॉडिफिकेशन करना, समय के साथ उनके अंदर सुधार लाना और सुधार के साथ आप तक और आपके बच्चे तक पहुंचना हमारा एक जिम्मेदारी हमारी है, जिसको हम पूरा करते हुए आपको अपनी क्लासेस को ऑनलाइन अलग वेब प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग जो मीडियम है, जिसके माध्यम से स्मार्ट वे से हम आपको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा पा रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं स्मार्ट क्लासेस के दौरान। और इसके बाद एक्टिविटी जो एजुकेशनल है वो तो ठीक है, इसके साथ साथ आप एक और चीज जानते हैं कि स्टूडेंट का जो फोर्थ वे डेवलपमेंट है, हर एक तरीके का चहुदिश जो बोलते हैं, चारों दिशाओं में अलग अलग क्षेत्रों में डेवलपमेंट को लेकर के, उसमें से एक भाग डांस क्लासेस का आता है। हम जानते हैं कि ये परंपरागत रूप से हमारी शिक्षा का जुड़ा हुआ भाग नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम अपने से अलग भी नहीं रख सकते हैं। आज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग बच्चे फील्ड बना रहे हैं, अपने अपने कैरियर बना रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो डांस क्लासेस की व्यवस्था है वो भी हम अपने बच्चों को देते हैं। अगर हमारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सीख भी रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग समय में, अलग अलग इवेंट्स के दौरान वो इसका प्रदर्शन भी करते हैं, वो दिखाते हैं कि उनकी इस क्षेत्र में भी क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को हम उपयोग करते हुए उनको और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब एक और बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में अगर हम आप फिजिकली फिट नहीं है, शारीरिक रूप से फिट नहीं है, तो इतना आप याद रखें कि आप मानसिक रूप से कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो पहली बात हमारी ये जरूरत आती है कि स्वस्थ शरीर हमारा हो, और वो भी आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमारा विद्यालय बेहतर प्रयास करते हुए योगा क्लासेस बच्चों को प्रदान कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, जहां पे हमारे बच्चे हमारे साथ योगा क्लासेस करते हुए अपने आप को कैसे फिट रखें, अपने आप को कैसे तंदुरुस्त रखें, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे अपने आप को कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे बनाए रखें, उसके लिए लगातार अमर रूप से प्रयासरत हैं। सो दोस्तों, योगा क्लासेस भी हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों को प्रदान किया जाता है। उसके बाद एक और जो मानक सीबीएसई का है
एक मानक के साथ साथ हमारी जरूरतें और हमारे बच्चों की जरूरतें हैं उसको पूरा करते हुए हम अपनी एयरी क्लासरूम्स जो हमारी कक्षाएं हैं वो हवादार कक्षाएं हैं, वो इसलिए ताकि हर एक तरीके से आप अगर समझें कि हर एक मौसम को आसानी से वो एकोमोडेट कर पाए और बेहतर शिक्षा ग्रहण कर पाए। कम से कम जो फिजिकल एटमॉस्फेयर है वो उनकी शिक्षा को प्रभावित ना कर पाए, इसका हमारा विद्यालय पूरा ध्यान रखता है। दोस्तों, उसके बाद खेल और कूद, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। पहले कहावत हुआ करती थी कि खेलने और कूदने से व्यक्ति खराब होता है, हमारे बच्चे खराब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज समय बदल चुका है और आप देखें अलग अलग खेलों के क्षेत्र में, अलग अलग इवेंट्स में हमारे बच्चों के साथ बच्चियां भी उतनी बेहतरी के साथ कर रही हैं। अलग अलग आप उदाहरण ले सकते हैं, साक्षी मलिक का है, सानिया मिर्जा का है, पीवी सिंधु का है। लड़कियां अलग कर रही हैं तो लड़के भी बेहतर कर रहे हैं। और उन सब जगहों पर हम ये प्रयास करते हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे साथ जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हम उनको वहां तक पहुंचा पाए जहां पे वो पहुंचने का डिजायर, वो इच्छा, वो मन में सपने लेकर हमारे साथ आते हैं। तो दोस्तों, आपने ये महसूस किया कि एजुकेशन के साथ साथ ये एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है वो भी हमारे लिए उतना ही जरूरी भाग है शिक्षा का। आज ये एक अहम कड़ी बन चुका है शिक्षा का। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, हमारे कैरियर का बहुत ही अभिन्न अंग एक तरीके से कहें, जिसके बिना एक तरीके से जीवन अधूरा है हमारा और हमारे छात्रों का। तो स्पोर्ट्स और गेम्स की एक्टिविटी जो हम अपने यहां करते हैं तो उसमें लगभग 14 से ज्यादा प्रकार के गेम जो हैं वो हम अपने बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। और ये लगभग एक हफ्ते का लगातार एक शेड्यूल होता है जो हम एनुअल स्पोर्ट्स के रूप में अपने स्कूल में रखते हैं, जहां पे हमारे बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं के साथ आगे आते हैं। उन गेम्स में क्रिकेट होता है, कबड्डी होती है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, खो खो है, लड़कियों के लिए रंगोली, पेंटिंग, ड्राइंग, मेहंदी, अलग अलग तरीके के ढेर सारे कंपटीशन हैं। मतलब हमारा और हमारे विद्यालय का उद्देश्य केवल इतना है कि हम आपकी हर एक आकांक्षाओं, हर एक इच्छाओं के साथ साथ हर एक जरूरतों को पूरी कर पाए। तो इसके लिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर लगभग अनेक प्रकार के गेम्स जो हैं वो हम आपके बीच में लेके आते हैं, ताकि बच्चे फिजिकली, मेंटली अपने आप को फिट रखते हुए और इंटरटेनिंग के साथ एक तरीके से ऐसी क्लासेस, एक तरीके से ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे वो लगातार एक दिन क्लासेस ओवर होने के बाद उनको अगले दिन का वेट रहता है। कोशिश हमारी ऐसी रहती है कि हम इतनी इंटरटेनिंग क्लास इतनी बेहतरी के साथ उनके बीच में दे सकते। बाकी इसके साथ साथ ही साइंस लैब तो हमने बताया आपको पहले कि साइंस लैब हम देते हैं, लेकिन साथ ही साथ साइंस एग्जीबिशन भी होता है। साइंस विज्ञान की प्रदर्शनी हम ये देखते हैं कि हमारे जो इनोवेटिव स्टूडेंट हैं, जो नवाचार के माध्यम से, जो नई नई आइडियाज के साथ, नई नई विचार के साथ, नए नए थिंकिंग के साथ हमारे बीच में आना चाहते हैं, उनको भी हम आगे लाने का प्रयास करते हैं। और साइंस के क्षेत्र में साइंस एग्जीबिशन और साथ ही साथ साइंस के साथ साथ एसएसटी का, सोशल स्टडीज का भी एग्जीबिशन रखा जाता है, जहां पे लगभग अलग अलग तरीके के 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं। अलग अलग साइंस के प्रैक्टिकल बेहतर निकल के आते हैं, इनोवेटिव तरीके के, जो हमारे बच्चों की प्रतिभा आपको सामने प्रदर्शित करते हैं। आगे के आने वाले वीडियोस में आप इसकी झलक जरूर देखेंगे कि किस तरीके से हम साइंस और एसएसटी के जो एग्जीबिशन है वो कराते हैं और उसका क्या स्टैंडर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स को लेकर के तो हम लोग सैटरडे जो होता है वो इंडोर और आउटडोर इस तरीके से अलग अलग करके पूरे एक थ्रू द ईयर जो होता है, पूरे एक साल का जो शेड्यूल होता है वो बनाते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि एजुकेशन हमारा वेल होने के साथ साथ इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी को भी साथ में रखें। सो वीकली और मंथली कुछ शेड्यूल तो होते हैं, साथ ही साथ हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स रखते हैं, जहां पर हमारे जो बेहतर चुने हुए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए प्राइज फैसिलिटेशन का एक प्रोग्राम रखा जाता है, जहां पे हमारे क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां जो होती हैं वो जुड़ती हैं अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो सिविल के क्षेत्र से हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के क्षेत्र से हो। अलग अलग जगह के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपने क्षेत्र में जो बेहतर करने वाले होते हैं, उनको हम बुला करके और अपने बच्चों का सम्मान और उनका
प्रोत्साहन करते हैं, एक तरीके से उत्साहवर्धन करते हैं ताकि इसको और बेहतर कर पाए वो, और इंसेंटिव उनको लगातार मिलता रहे और एक के बाद एक वो लगातार अपनी जिंदगी में नई नई और ऊंचाई के साथ बढ़ते हुए अच्छी उपलब्धियां हासिल करते रहे। तो एनुअल स्पोर्ट्स हम उसके लिए रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे सारे बच्चे इसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। दोस्तों ढेर सारी फैसिलिटीज के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि ड्राइंग कराते हैं कंपटीशन, क्लास वाइज होता है, क्लास में सेक्शन वाइज होता है, अलग अलग वो शेड्यूल हमारे होते हैं जो आगे की क्लासेस में आपको मिलते रहेंगे ग्लिम्स के रूप में। उसके साथ ही साथ हम कितना डेवलप कर पाए हैं वो इससे ये भी डिपेंड करता है कि हम अपने संस्कृति और कल्चर के साथ कितना जुड़ पाए हैं। तो दोस्तों हम इसको भी छोड़ते नहीं हैं। हमने शिक्षा का डेवलपमेंट मॉडल जो है उसको तो यूज किया ही है, साथ ही साथ हमने कल्चरल एक्टिविटी जो है उसको भी साथ में लेकर चला है। और हमारे जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, स्टूडेंट जो होते हैं वो कल्चरल एक्टिविटी में उतना ही बेहतरी से पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे होने वाले जो अंतर जनपदीय कार्यक्रम होते हैं वहां पे जाकर के काफी बच्चों ने नाम रोशन किया है अपना और अपने विद्यालय का। दोस्तों कल्चरल एक्टिविटी को अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम अपनी जड़ों से जुड़ करके मॉडल जो डेवलपमेंट एजुकेशन का है उसको आपको प्रदान कर रहे, दे रहे हैं, आपके बीच में उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन एनुअल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर ढेर सारे बच्चे आते हैं और वो इस क्षेत्र में अगर इंटरेस्टेड है, इस क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं तो वहां वो करते हैं प्रयास। दूसरे कंपटीशन के साथ साथ हम जो ये ऑर्गेनाइजेशन का ये पूरा प्रोसेस है वो होता कहाँ है, तो इसके लिए हमारे विद्यालय का बहुत ही बड़ा एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एग्जीबिशन फील्ड, जो हम आसानी से यूटिलाइज कर पाते हैं अपने इन तरीके के कार्यक्रम्स के लिए। वहां पे तो ये भी एक बिग जो स्पोर्ट्स फील्ड है वो उपलब्ध है। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से दूर के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए पहुंच दूर होती है विद्यालयों के, लेकिन हम अपने इन सारे फीचर्स के साथ हम इस जरूरत को भी आपके पूरा कर रहे हैं और हमारा विद्यालय लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूर तक जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की, परिवहन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है ताकि कम लागत में आसानी से आप हमारे इन फीचर्स के साथ जुड़ पाए और अपने भविष्य को सुंदर और बेहतर बना पाए। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ एक एजुकेशन का और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, भाग होता है, और वो है हैंड राइटिंग कंपटीशन। आपने ये देखा होगा कि हमारे आपके बीच, हमारे आपके अंदर नॉलेज चाहे जितना भी बेहतर है, बट वो कितना बेहतर प्रदर्शन हो पा रहा है, कितना बेहतरी से लोगों के बीच में आ रहा है, कितना बेहतरी से लोगों के काम आ रहा है, वो सफलता इस बात पे निर्भर करती है। तो दोस्तों हमें पता है कि नॉलेज के साथ साथ हमारा जो ये हैंड राइटिंग कंपटीशन, हैंड राइटिंग का भाग है, जो उनके हस्तलेखन का भाग है वो भी बेहतर हो पाए, इसके लिए भी हम कंपटीशन अपने यहां रखते हैं। ढेर सारे फीचर्स के साथ साथ जो एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है, बहुत ही स्पेशल फीचर है जिसका हमारे स्टूडेंट को तो इंतजार रहता ही है। हमारे आसपास के क्षेत्र के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है, चाहे वो नॉन सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है, इवन क्लास 6 से लेकर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों का हम अपने यहाँ एक ग्लोबल कंपटीशन रखते हैं। ग्लोबल कंपटीशन में बता रहा हूं आपको, जहां पे हालांकि हमारी क्लासेस, हमारे विद्यालय की क्लासेस उतनी बड़ी नहीं है कि हाई स्कूल इंटर तक बच्चों को अपने यहाँ से, लेकिन जो बाहर के बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम कंपटीशन रखते हैं। एक हमारा कंपटीशन होता है जीएस कंपटीशन, इसका नाम है लेट्स कम एंड प्ले विद जीएस वर्ल्ड। पिछले 5 वर्षों से लगातार आपके बीच में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम बना हुआ है हमारे इस विद्यालय का, जिसमें 50 से ज्यादा अलग अलग, जिसमें कॉन्वेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, नॉन गवर्नमेंट स्कूल अलग अलग है, परिषदीय विद्यालय ढेर सारे उसमें आते हैं, हाई स्कूल अलग अलग जो क्षेत्रों के स्कूल्स के बच्चे हैं वहां पे इंटर के, ग्रेजुएशन के, इवन पीजी तक के बच्चे आते हैं। और इस कार्यक्रम में जीएस कंपटीशन, जो इसका नाम है लेट्स कम एंड प्ले विद जीएस वर्ल्ड, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो विनर होते हैं उनका हम अपने विद्यालय में बहुत ही ग्रैंड तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से क्षेत्र के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव के साथ उनका सम्मान करते हैं।
दोस्तों, विद्यालय के ढेर सारे फीचर्स के बीच में बात किया है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बीच में आना बाकी है, जो आगे अगले वीडियो में आती रहेंगी। लेकिन अभी आगे की कुछ फर्दर जानकारी के लिए हम अपने विद्यालय के सहायक शिक्षक इंग्लिश के मिस्टर चंदन दुबे सर हैं, उनको ला रहे हैं और आगे विद्यालय के फीचर्स और फ्यूचर प्लान के बारे में वो आपको अवगत कराएंगे। तो प्लीज मिस्टर चंदन दुबे सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर। सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार का बहुत आभार प्रकट करूंगा कि जैसा ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति एक विद्यालय खोलता है तो वो कई सौ जेल को बंद करता है। तो गाइस, जैसा कि पाठक सर ने आपको बताया है, तो उसी संदर्भ में आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं। गाइस, सबसे पहले मुझे पता है कि आप सब हमसे दूर हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी को हमेशा नजदीक होने का एहसास कराता रहूंगा। स्टूडेंट, मुझे पता है कि आवर कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19। इवन देन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑनलाइन क्लासेस। तो आप घर पे रहिए। हम विद्यार्थियों का कर्तव्य होता है कि हम घर पे रहें और अनुशासन में रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 99% फेलर्स हु ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेस, जो हमेशा क्या करते हैं, केवल बहाने बनाते हैं। गाइस, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, अनुशासन बड़ा होता है। हमें आप बताइए कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो सुबह 5 बजे भोर में उठ के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक हैं, लेकिन क्या है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर कर पाते होंगे। तो गाइस, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जीत में सबसे बड़ा योगदान नजरिए का होता है। आप अपनी पढ़ाई को अपना एक मजबूत हथियार बनाइए। और गाइस, आपको पता है कि कोविड-19 से हम लोग सभी परेशान हैं और जल्द ही, अगर भगवान ने चाहा, तो ये समस्या हमसे दूर होगी आने वाले समय में। गाइस, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक कहावत है, टू आस्क फॉर द ट्रबल, आप बैल मुझे मार। यदि आप भीड़ में जाते हैं, यदि आप बाजार जाते हैं, यदि आप किसी रिलेशन में जाते हैं, तो इस समय तो आप बिल्कुल घर पे ही रहिए और स्वस्थ रहिए और अच्छा रहिए। ठीक है, आगे जैसा भी होगा पाठक सर आपको 1-2 मिनट के लिए और बताएंगे। हाय दोस्तों, जैसा कि अभी आपको चंदन सर ने बताया है कि किस तरीके से इस वैश्विक महामारी के बीच में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना है। आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर बहुत ही जरूरत है फिर आप निकलें, अदरवाइज कोशिश करें कि मास्क हमेशा यूज करें, हैंड आप सैनिटाइज करें, या कहीं भी बाहर से आ रहे हैं किसी से कोशिश करके हाथ न मिलाएं, लेकिन अगर मिला रहे हैं तो हैंड वॉश जरूर करें, कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन से अच्छी तरीके से। और ये आप खुद भी करें और अपने परिवार में और आसपास पड़ोस जो है उन सबको करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये आपको सुरक्षित रखेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और हमारे साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो सभी सुरक्षित रहें, सेफ रहें। अभी गवर्नमेंट का भी एक थीम था, स्टे होम स्टे सेफ, उसको फॉलो करें और इस बहुत बड़ी भयानक बीमारी को बहुत ही सावधानी से निकल जाने दें, गुजर जाने दें। फिर से वो वक्त आएगा और फिर से हम आप एक साथ खुश रहेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और हर एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जितनी भी गतिविधियां हैं वो मिलकर करेंगे। तो दोस्तों, मैंने और चंदन सर ने आपको अपने विद्यालय के इंट्रोडक्शन से, परिचय से आपको अवगत कराया और उसके बाद मैं ये आने वाले जो ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो हैं वो कहां कहां और किस तरीके से मिल पाएंगे आपको, आप कैसे हमसे जुड़ पाएंगे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस और उसके शेड्यूल है उसको कैसे जान पाएंगे, उसके लिए कुछ आईडी हमारी है, जैसे टेलीग्राम पे भी हमारे विद्यालय की आईडी है। आप अगले वीडियो में उसका लिंक वगैरह या साथ में इस वीडियो में दे दिया जाएगा, जहां आप देख सकते हैं। टेलीग्राम आईडी के साथ साथ यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोज उपलब्ध होंगे, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक एक और सोशल माध्यम है हमसे आपसे जुड़ने का, तो इसको भी हमने उपयोग किया है आपके साथ शिक्षा को शेयर करने का। आप यहां पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे क्लास ग्रुप अलग अलग हैं वो बने हुए हैं, वहां पर भी आपको उपलब्ध रहेंगे। और इन सब के लिए एक बात कहना है आपको कि आप जितनी मेहनत आपके लिए यहां से की जा रही है, उतना आप रिस्पांस
उतनी आप जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारे साथ जुड़े और आगे बढ़ें, और साथ में जो शेड्यूल क्लासेस हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करें, क्योंकि ये हमारे और आपके बीच में जो एक कनेक्शन एजुकेशन का है वो भी जोड़ेगा, साथ ही साथ शिक्षा का होने वाला नुकसान है उससे भी बचाएगा। दोस्तों, एक और अहम जानकारी आपको देना चाहते हैं कि इन सब क्लासेस की ऑनलाइन जो वीडियोस अपलोड की जाएंगी आपके पास हमारे अलग अलग चैनल पे, वो नए सिलेबस पे पूरी तरीके से आधारित रहेंगी। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स अभी शायद ये जानकारी मिली थी कि बुक जो है वो नहीं ले पाए थे, तो प्लीज आप, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू द परचेज योर बुक फ्रॉम स्कूल ऑफिस। जितनी जल्दी हो सके आप इसको ले लें, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेस जो है ऑनलाइन की 7 जुलाई से, मैंने पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्ट में भी और अभी भी बता रहे हैं कि 7 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है, जहां पे आपको इसके क्लासेस दिए जाएंगे, बट क्वेश्चन आंसर और भी ज्यादा जानकारियां आपको बुक में मिल पाएंगी। तो आप बुक जरूर परचेज कर लें और उसके साथ इन ऑनलाइन क्लासेस में हमसे जुड़े। दोस्तों, उसके बाद भी अगर किसी तरीके की समस्या आपके साथ, किसी तरीके की क्वेरी अगर है, तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर 9935349438 या 8737866668 इन पर कंफर्म कर सकते हैं कांटेक्ट करके। आपके हर एक समस्याओं का समाधान इस माध्यम पे जरूर किया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमसे जुड़ने के लिए वीडियो में। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।